आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब देखना ये होगा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर भाजपा बनाएगी अपनी सरकार या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन करेगा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज, या फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बिगाड़ सकती हैं इन दोनों पार्टियों का खेल। इसी के साथ हम जानेंगे क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान, क्या कहती है उत्तर प्रदेश की जनता, क्या एक बार फिर योगी आदित्यनाथ बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश की जनता करेगी उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरठ मंडल की। तो मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। इन 28 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को 28 सीटों में से 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीएसपी की तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 28 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए मेरठ मंडल में बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को यहाँ पर काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं सहारनपुर मंडल की। तो सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस की यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 15 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं यहाँ पर बीएसपी को 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए सहारनपुर मंडल में भी बीजेपी प्लस यानी एनडीए को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की। तो अगला मंडल आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 25 सीटों में से 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 25 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुरादाबाद मंडल में भी बीजेपी प्लस यानी एनडीए को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं बरेली मंडल की। तो बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर अनुमानित आंकड़ों में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी की अगर बात करें तो यहाँ पर 26 सीटों में से बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर बरेली मंडल में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसके अलावा अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल आता है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 19 सीटों में से 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बीएसपी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए अलीगढ़ मंडल में कहीं ना कहीं समाजवादी प्लस यानी कि कांग्रेस और समाजवादी के इंडिया गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर बीएसपी की। तो यहाँ पर बीएसपी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए अलीगढ़ मंडल में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं आगरा मंडल की। तो आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 23 सीटों में से 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस की यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीएसपी की तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आगरा मंडल में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए आगरा मंडल में बीजेपी प्लस यानी एनडीए को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है।
हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो आगे बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की। तो मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीएसपी की। तो बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मिर्जापुर मंडल में कहीं ना कहीं एसपी प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं कानपुर मंडल की। तो कानपुर मंडल में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। इन 20 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 20 सीटों में से 16 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कानपुर मंडल में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। तो लखनऊ में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। इन 34 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 21 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर समाजवादी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 34 सीटों में से 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं मायावती की पार्टी बीएसपी की। तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए लखनऊ में भी बीजेपी प्लस को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 202 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 110 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी प्लस को यहाँ पर 82 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीएसपी की। तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अयोध्या मंडल की। तो यहाँ पर अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें हैं। इन 27 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 27 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर 19 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी को 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अयोध्या मंडल में कहीं ना कहीं एसपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की। तो अगला मंडल आता है झांसी। झांसी मंडल में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 16 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 सीटों में से महागठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं बीएसपी की। तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी के खाते में 16 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए झांसी मंडल में कहीं ना कहीं एसपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। तो प्रयागराज में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। इन 27 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 27 सीटों में से 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर एसपी प्लस यानी कांग्रेस पार्टी और एसपी यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आगे बात करें आजमगढ़ की। तो यहाँ पर आजमगढ़ में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। इन 23 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीएसपी की। तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की। तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए आजमगढ़ जिले में एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है।
तो इसी के साथ बात करते हैं बस्ती मंडल की। तो बस्ती मंडल में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं एसपी प्लस यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीएसपी की, तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी के खाते में 17 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर बस्ती में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बस्ती मंडल में भी कहीं ना कहीं एसपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की। तो अगला मंडल है देवी पाटन। देवी पाटन मंडल में विधानसभा के 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 13 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर बीएसपी की, तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए देवी पाटन मंडल में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पर बीएसपी को काफी तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं आगे गोरखपुर मंडल की। तो गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर इन 26 सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 18 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर 26 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए गोरखपुर मंडल में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले चित्रकूट मंडल की। तो चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। इन 19 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर मायावती पार्टी बीएसपी की, तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो चित्रकूट में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं आगे वाराणसी मंडल की। तो वाराणसी मंडल में विधानसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 25 सीटों में से 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर एसपी प्लस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर बीएसपी की, तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो वाराणसी में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए वाराणसी में भी बीजेपी प्लस को यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 207 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 403 सीटों में से 176 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी को यहाँ पर 16 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो उत्तर प्रदेश में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं।